अब इस क्वेश्चन का अपन लास्ट पार्ट करेंगे जो कि है सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹7,50,000। ₹7,50,000। अब मैंने एक चीज़ बताई थी, क्वेश्चन फॉर्मूला भी लिखवा चुकी हूँ मैं, कि अगर अपने को रिक्वायर्ड सेल्स निकालनी है डिजायर्ड प्रॉफिट से तो अपन उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, रिक्वायर्ड सेल्स। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अपन तो रुपीस में निकालेंगे। रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। अब अपने को क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट तो कहीं नहीं दे रखी कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी। डिजायर्ड प्रॉफिट अपने को दे रखा है 7,50,000 रुपए और पीवी रेशो कितना दे रखा है अपने को 50%। ये अपने को दे रखा है, इंफॉर्मेशन दे रखी क्वेश्चन के अंदर जो कि अपनों ने लिख दी। अब अपने को ध्यान है कि फिक्स्ड कॉस्ट तो अपने पास है ही नहीं, तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो मैं एक फॉर्मूला था जो मैं बताती हूँ, आपको याद आ जाएगा लिखते ही। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, ये आपका फॉर्मूला था कि अपन बीईपी इन रुपीस कैसे निकालते थे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। लास्ट जब अपन पार्ट कर रहे थे तो अपन लोगों ने बीईपी इन रुपीस निकाल लिया था, जो कि कितना निकाला था, 18 लाख रुपीस। और फिक्स्ड कॉस्ट अपने को कुछ पता नहीं है, पीवी रेशो कितना दे रखा है अपने को 50%। फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे अपन 18 लाख का 50%, 9 लाख रुपए। अब अपने पास में सारी इंफॉर्मेशन है, फिक्स्ड कॉस्ट भी दे रखी है, डिजायर्ड प्रॉफिट भी दे रखा है और पीवी रेशो भी दे रखा है। अब 9 लाख प्लस 7,50,000 रुपए कितना हो जाएगा, 16,50,000। ऊपर लेके जाऊंगी 100 को और नीचे रखूंगी, कितना आ जाएगा ये 33 लाख रुपए की सेल्स आनी चाहिए। क्या प्रॉफिट लाने के लिए, 7,50,000 का कितना आना चाहिए, 33 लाख रुपए। मैं वापस से बता देती हूँ, सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹7,50,000, जिसमें अपनों के क्या किया है, रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लिखा है जो कि है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर अपन क्या ऐड करेंगे, डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 50%, क्योंकि पीवी रेशो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, डिजायर्ड प्रॉफिट भी अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, बट अपने को क्या नहीं दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दे रखी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे जो कि क्या था, बीईपी इन रुपीस, तो उसका फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। अब आपको कंफ्यूजन है कि किस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हैं, मैंने इतने सारे फॉर्मूले लिखवाए तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो आप लोगों को होगा। तो सबसे इजी तरीका है वो फॉर्मूला लगाओ जिसकी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी हो।
अब मैंने बीईपी इन रुपीस का फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास बीईपी इन रुपीस भी दे रखी है और मेरे पास पीवी रेशो भी दे रखा है, तो मैं इजीली फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो मैंने लगा दिया और निकाल ली फिक्स्ड कॉस्ट। कितनी आ गई थी? 9 लाख रुपए। अब 9 लाख रुपए मेरे पास में फिक्स्ड कॉस्ट भी आ गई, मेरे पास में डिजायर्ड प्रॉफिट भी है और मेरे पास में पीवी रेशो भी है, तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ ना रिक्वायर्ड सेल्स। तो मैंने वो कैलकुलेट कर ली रिक्वायर्ड सेल्स, जो कि कितनी आई? 33 लाख रुपए। 33 लाख रुपए की मेरी क्या आ गई? रिक्वायर्ड सेल्स आ गई। अब मैंने एक और चीज बताई थी आपको कि जो रुपीज और यूनिट्स वाला फॉर्मूला है ना, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो कि रुपीज में निकालना है या फिर यूनिट्स में निकालना है, यू ऑलवेज चूज इन रुपीज फॉर्मूला। हमेशा आपको इन रुपीज वाला फॉर्मूला ही चूज करना है। जैसे कि अब आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, अब इसमें यूनिट्स में तो आप कैसे ही कैलकुलेट करोगे, रुपीज में तो हो जाएगा कैलकुलेट। तो आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो आप किससे कैलकुलेट करोगे? इन रुपीज से कैलकुलेट करोगे। ये आपका हो गया है आज बीईपी एनालिसिस का चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अपन अगर नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे। थैंक यू क्लास।